हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और घर पे खूब पढ़ाई कर रहे होंगे आजकल। तो अभी तक बच्चों पोलिनोमियल से रिलेटेड हम लोग 2 लेक्चर रिकॉर्ड कर चुके हैं और उम्मीद है आप लोगों ने वो दोनों लेक्चर अच्छे से देख लिए होंगे और उनसे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो भी आप लोगों ने सॉल्व अच्छे से कर लिए होंगे। आज के लेक्चर में हम लोग 2 इम्पोर्टेंट थ्योरम जो कि रिलेटेड हैं पोलिनोमियल से, वो डिस्कस करने जा रहे हैं। इन दोनों थ्योरम्स का प्रूफ जो है वो आपके सिलेबस में नहीं है, इसलिए हम भी बिना प्रूफ के ही इन थ्योरम का स्टेटमेंट लिखेंगे खाली, लेकिन इनकी जो एप्लीकेशंस हैं वो एप्लीकेशन आपके सिलेबस में है। राइट। तो 2 थ्योरम में फर्स्ट थ्योरम है रिमाइंडर थ्योरम और दूसरी थ्योरम है बच्चों फैक्टर थ्योरम। बोथ आर वेरी क्लोजली कनेक्टेड टू ईच अदर। तो चलिए समझते हैं कि रिमाइंडर थ्योरम है क्या। लेट px be a polynomial, let px be a polynomial of degree greater than or equal to 1, greater than or equal to 1, greater than or equal to 1। डिग्री क्या होती है पोलिनोमियल की, ये मैं आप लोगों को ऑलरेडी पहले लेक्चर में ही बता चुका हूं। तो px कोई भी एक पोलिनोमियल है जिसकी डिग्री ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 है। इफ px is divided by, if px is divided by a factor या डिवाइडेड बाय एन एक्सप्रेशन, फैक्टर वर्ड यूज नहीं करेंगे। इफ px is divided by x minus a where a is any real number, then the remainder is pa, remainder is pa। दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ द रिमाइंडर थ्योरम। अगर px एक पोलिनोमियल है और उसको आप x माइनस ए से डिवाइड करते हो तो रिमाइंडर pa होगा। बच्चों को लग रहा होगा कि रिमाइंडर निकालना तो हमें पहले से भी आता है, तो इसमें क्या नया खास है जो हम सॉरी जो हम इस थ्योरम से करने वाले हैं। देखो, आप लोग एक्चुअल डिवीजन मेथड से भी रिमाइंडर फाइंड कर सकते हो, लेकिन ये मिनिमम टाइम में आपको रिमाइंडर फाइंड करके दे सकती है। जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल, और इसको 2 तरीके से करेंगे। फाइंड द रिमाइंडर व्हेन, एग्जाम्पल लेते हैं, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन px इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2 is divided by x minus 2। Find the remainder when px equal to x square minus x plus 2 is divided by x minus 2। तो देखो, इसका पहला मेथड मेथड 1 एक्चुअल डिवीजन से जो करेंगे हम पहले। एक्चुअल डिवीजन जो कई बच्चों के माइंड में रहता है कि हाँ, इससे भी तो हम रिमाइंडर निकाल सकते थे रिमाइंडर, लेकिन हमने रिमाइंडर थ्योरम की क्यों जरूरत पड़ी। तो देखो, करो डिवाइड। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2 को डिवाइड करो किससे, x माइनस 2 से। जब आप इससे डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा, एक x बार डिवाइड होगा तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस प्लस, ये कैंसिल हो गया, यहाँ पर केवल x बचा प्लस 2, तो एक ही बार चलेगा। x माइनस 2 माइनस प्लस, ये कैंसिल हो गया 4, तो आप देख सकते हो रिमाइंडर इज 4। ठीक है, ये तो हो गया एक्चुअल डिवीजन मेथड से रिमाइंडर निकालना। लेकिन अगर आप यहां पर मेथड 2 देखो, मेथड 2 यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम, यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम,
तो स्टेटमेंट को पढ़ो, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन पी एक्स दिस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस टू इज डिवाइडेड बाई एक्स माइनस टू। तो रिमाइंडर थ्योरम का बच्चों जो हमने स्टेटमेंट लिखा है यहाँ पर, जब पी एक्स को x माइनस ए से डिवाइड किया जाता है, जब px को x माइनस ए से डिवाइड किया जाता है तो रिमाइंडर pa होता है। अब यहाँ पर ये px है और ये x माइनस टू यानी कि a का काम 2 कर रहा है, तो यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम रिमाइंडर विल बी व्हाट, रिमाइंडर विल बी p2, क्योंकि x माइनस ए में a का काम 2 कर रहा है ना यहाँ पर, तो रिमाइंडर pa होता है, तो रिमाइंडर p2 हो गया। तो रिमाइंडर इज p2 रख दो, x की जगह ये px था तो x की जगह 2 रख दो, तो p2 मिल जाएगा आपको। तो क्या मिला, 4 माइनस टू प्लस टू, इससे कैंसिल हो गया, दैट इज इक्वल टू 4। बात समझ में आई दोनों में क्या अंतर है, क्यों पढ़ रहे हैं हम लोग रिमाइंडर थ्योरम। मतलब ये एक बेसिक सा एग्जाम्पल था कि आप जो है ना एक्चुअल डिवीजन से भी रिमाइंडर निकाल लेते थे, लेकिन रिमाइंडर थ्योरम ने आपका वो काम बहुत आसान कर दिया है। ये सिंपली बोल रहा है कि अगर आप किसी पोलिनोमियल px को एक नंबर, एक एक्सप्रेशन x माइनस ए से डिवाइड करते हो तो रिमाइंडर p ऑफ a होगा। अगर x प्लस ए से डिवाइड किया होता तो रिमाइंडर p ऑफ माइनस ए होता। ठीक है, अगर x प्लस ए से डिवाइड किया होता तो रिमाइंडर p ऑफ माइनस ए, राइट। चलिए, तो उम्मीद है आपको ये स्टेटमेंट जो है समझ में आ गया होगा रिमाइंडर थ्योरम का। अब आप एक बात देखो, यहाँ पर इसी थ्योरम में इसी को थोड़ा सा एक्सटेंड करते हैं। यहां पर आप बोल रहे हो कि रिमाइंडर पी ए है। अब अगर पी ए 0 हो जाए, यानी कि x माइनस ए से आपने पी एक्स को डिवाइड किया, x माइनस ए से पी एक्स को डिवाइड किया और रिमाइंडर यानी कि पी ए की वैल्यू 0 आ गई, इसका मतलब क्या हुआ कि x माइनस ए पूरी तरीके से पी एक्स को डिवाइड कर रहा है। अगर x माइनस ए पूरी तरीके से पी एक्स को डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब हुआ कि x माइनस ए पी एक्स का एक फैक्टर है, एंड दिस इज नथिंग बट द फैक्टर थ्योरम। ओके, तो फैक्टर थ्योरम का स्टेटमेंट देखो क्या है। फैक्टर थ्योरम, फैक्टर थ्योरम, if in above statement, if in above statement यानी कि जो ऊपर लिखा हमने उसके आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। if in above statement pa इक्वल टू 0, जब px को x माइनस ए से डिवाइड करते हो तो रिमाइंडर pa आता है, लेकिन अगर pa 0 हुआ then x माइनस ए इज अ फैक्टर, x minus a is a factor of px. This is the statement of factor theorem. बात समझ में आ गई। अगर रिमाइंडर 0 हो गया तो वो एक फैक्टर बन जाता है। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, इसके ऊपर भी एग्जाम्पल ले लेते हैं। show that x minus 1 is a factor of x square minus 3x plus 2. Show that x minus 1 is a factor of x square minus 3x plus 2. ठीक है, तो देखो यहां पर px जो है, px वो x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 है। रिमाइंडर व्हेन, बल्कि पूरा ही लिख लेते हैं, व्हेन, इस एग्जाम्पल में पूरा डिटेल में लिख रहा हूं, फिर आगे के एग्जाम्पल में डायरेक्ट लिख लेंगे। ठीक है, तो जब x माइनस 1 से px को डिवाइड करोगे, व्हेन px इज डिवाइडेड बाय, when px is divided by x minus 1, then remainder is
P1, और P1 जब हम फाइंड करेंगे तो P1 कितना आ रहा है, 0, यानी कि रिमाइंडर 0 आ रहा है। एंड सिंस रिमाइंडर इज 0, since remainder is 0, therefore by factor theorem, x minus 1 is a factor of x square minus 3x plus 2। मतलब ये हुआ कि अगर आपको रिमाइंडर फाइंड करना है तो आप सीधा सीधा वो वैल्यू पुट कर दो, जो वैल्यू आएगी वो रिमाइंडर होगा। अगर आपको ये दिखाना है कि ये फैक्टर है, कोई मतलब आपको x माइनस 2 x माइनस 3 ऐसा दे दिया और बोला कि भाई ये एक पॉलिनोमियल भी दे रखा है कि इसका फैक्टर है कि नहीं है, तो आप रिमाइंडर को 0 दिखा दो। अगर रिमाइंडर 0 आ रहा है तो इसका मतलब क्या होगा कि वो उसका फैक्टर होगा। तो पहले इसके ऊपर कुछ और एग्जाम्पल ले लेते हैं और फिर कुछ और अच्छे रिजल्ट्स की तरफ बढ़ेंगे हम। जैसे हम लोगों ने डिवीजन एल्गोरिथम रियल नंबर्स में पढ़ा था, वैसा ही डिवीजन एल्गोरिथम पॉलिनोमियल्स में भी होता है। लेकिन उस तक पहुंचने से पहले एक दो क्वेश्चन और कर लेते हैं ताकि आप लोग इसमें कंफर्टेबल हो जाएं पहले, उसके बाद हम जो है डिवीजन एल्गोरिथम के बारे में चर्चा कर सकेंगे। देखिए एग्जाम्पल ले लेते हैं। ये आपकी टेक्स्ट बुक नहीं, जो मॉड्यूल आपको दिया गया है उसका एग्जाम्पल 6 है। फाइंड द रिमाइंडर when px is equal to x cube minus 6x square plus 2x minus 4 is divided by gx equal to 1 minus 2x। ठीक है, हमें रिमाइंडर बताना है। तो देखो क्वेश्चन ये है कि जब px को यानी कि एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 4 को gx यानी कि 1 माइनस 2x से डिवाइड किया जाएगा तो रिमाइंडर क्या होगा। तो इसको x माइनस ए इक्वल टू 0 समझो। तो 1 माइनस 2x को जब आप 0 रखोगे तो x की वैल्यू क्या आएगी, यहां से 1/2, यानी कि 1 माइनस 2x बोलना या x माइनस 1/2 बोलना एक ही बात है, ताकि आपको ये फील हो जाए कि x माइनस 1/2 मतलब x माइनस ए की फॉर्म में है, तो यहाँ पर a का काम 1/2 कर रहा है। अब इजी हो गया क्वेश्चन, रिमाइंडर पूछा है, x माइनस 1/2 से डिवाइड करेंगे इसको, तो रिमाइंडर विल बी, रिमाइंडर थ्योरम से ही कर रहे हैं, तो रिमाइंडर विल बी p ऑफ 1/2, p ऑफ 1/2। तो जहां जहां भी x है वहां पर 1/2 पुट कर दो, तो 1/2 का क्यूब माइनस 6 इंटू 1/2 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1/2 माइनस 4, ये हो गया 1/8 माइनस 6/4 जिसे आप 3/2 भी लिख सकते हो। ये प्लस 1 माइनस 4 तो माइनस का 3 रह गया, क्योंकि इससे कैंसिल हो जाएगा, राइट। ये 1/8 है और ये 12/8 है, तो 1/8 माइनस 12/8 मतलब माइनस का 11/8 और ये माइनस 3, तो 8 3 जा 24, माइनस 11 माइनस 24/8 यानी कि माइनस 35/8। दिस इज द रिमाइंडर। आगे तो कैंसिल नहीं हो रहा है तो बस इसको यहीं पर आप छोड़ सकते हो। तो रिमाइंडर जो है वो माइनस का 35/8 आ गया। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल 7। उम्मीद है समझ में आ गया होगा भाई आपको अच्छे से, है ना। एग्जाम्पल 7 क्या है बच्चों, शो दैट
show that x plus 1 and 2x minus 3, x plus 1 and 2x minus 3 are factors of 2x cube minus 9x square प्लस x प्लस 12। हमें ये दिखाना है कि ये जो है x प्लस 1 और 2x माइनस 3 इस पोलिनोमियल के फैक्टर्स हैं। तो अगर ये फैक्टर हैं तो इसका मतलब रिमाइंडर 0 आना चाहिए। लेट्स चेक। तो ये जो पोलिनोमियल है इसका नाम हमने रख लिया px। लेट px इज इक्वल टू 2x क्यूब माइनस 9x स्क्वायर प्लस x प्लस 12। तो x प्लस 1 को 0 रखेंगे तो x की वैल्यू क्या आएगी? -1। तो हम यहाँ पर p ऑफ -1 चेक करेंगे पहले। नाउ p ऑफ -1 इक्वल टू 2 इंटू -1 का क्यूब माइनस 9 इंटू -1 का स्क्वायर प्लस -1 प्लस 12। तो ये हो गया -2 1 -9 -1 प्लस 12। तो माइनस के भी 12 हो गए, -12 प्लस 12 दैट इज 0। तो p ऑफ -1 बच्चों 0 आ गया। p ऑफ -1 का 0 आने का मतलब हो गया कि x इक्वल टू -1 इज ए रूट या x प्लस 1 इज अ फैक्टर, क्योंकि फैक्टर थ्योरम लेती है इस बात की गारंटी। तो x प्लस 1 इज अ फैक्टर ऑफ px। तो x प्लस 1 तो चेक हो गया कि x प्लस 1 इसका फैक्टर है। अब हमें चेक करना है कि क्या 2x माइनस 3 भी इसका फैक्टर है। तो 2x माइनस 3 को जब आप 0 रखोगे, 2x माइनस 3 को 0 रखा तो x की वैल्यू क्या आ गई बच्चों? 3/2। तो इसके लिए हम चेक करेंगे 3/2। तो अगेन p ऑफ 3/2 इज इक्वल टू p ऑफ 3/2। तो ये px है, इसमें x की जगह 3/2 डालना है आपको। तो 2 इंटू 3/2 का क्यूब माइनस 9 इंटू 3/2 का स्क्वायर प्लस 3/2 प्लस 12। 2 इंटू देखो ये 27/8 हुआ, 2 से एक 8 वाला या 2 एक समझो कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या बचेगा? 27/4 माइनस ये 9 और ये 9 81/4 प्लस ये 3/2 को हम 6/4 ऐसा लिख सकते हैं और ये प्लस 12 एज इट इज। ऐसा इसलिए लिखा क्योंकि देखो ये यहाँ से लेके यहाँ तक सबके डिनोमिनेटर में 4 है। तो 27 और 6 33, तो 33 और माइनस 81/4 हो जाएगा प्लस 12। ये कितना बच गया? 4 एलसीएम ले लेंगे तो 11 माइनस 3 इज 8, 7 माइनस 3 इज 4, तो माइनस का 48 और ये यहाँ पर बाई 1 मान के जब आपने एलसीएम लिया तो प्लस 48। तो 0/4 दैट इज इक्वल टू 0। इसका मतलब हमने देखा कि भाई p ऑफ 3/2 की जो वैल्यू है, p ऑफ 3/2 ये भी 0 आ गया। इट मीन्स 2x माइनस 3 इज आल्सो अ फैक्टर ऑफ px। और यही हमें प्रूफ करना था। अब एक नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, जैसा हमने प्रीवियस एग्जांपल मतलब प्रीवियस लेक्चर में भी किया था कि आपको फैक्टर दे रखे हैं और कुछ अननोन डाल देगा कि इन अननोन्स की वैल्यू बताओ। तो प्रोसेस तो सेम है कि अगर फैक्टर है, पोलिनोमियल का फैक्टर बोलना या पोलिनोमियल का जीरोज बोलना बात एक ही है। अगर वो फैक्टर है तो इसका मतलब रिमाइंडर 0 होगा। बस ये बात ध्यान में रखनी है। देखो एग्जाम्पल 8।
एग्जाम्पल 8। एग्जाम्पल 8 क्या है? फाइंड अल्फा एंड बीटा, फाइंड अल्फा एंड बीटा if x plus 1 and x plus 2, if x plus 1 and x plus 2 are factors of x plus 1 and x plus 2 are factors of px equal to x cube plus 3x square minus 2 alpha x plus beta, x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 2 अल्फा x प्लस बीटा। ठीक है, देखो बहुत आसान क्वेश्चन है लेकिन इंपॉर्टेंट है बोर्ड के हिसाब से। फाइंड अल्फा एंड बीटा इफ x प्लस 1 एंड x प्लस 2 आर फैक्टर्स ऑफ px। x प्लस 1 और x प्लस 2 फैक्टर्स हैं px के, फैक्टर्स हैं, इसका मतलब रिमाइंडर 0 है। समझ रहे बात? तो यूजिंग फैक्टर थ्योरम, चूंकि x प्लस 1 पी एक्स का फैक्टर है तो p ऑफ माइनस 1 जीरो होगा, क्योंकि जब आप x प्लस 1 को जीरो रखोगे तो x की वैल्यू माइनस 1 आएगी, यानी कि p ऑफ माइनस 1 जीरो होगा। जब आप x प्लस 2 को जीरो रखोगे तो x की वैल्यू माइनस 2 आएगी, यानी कि p ऑफ माइनस 2 भी जीरो होगा। तो p ऑफ माइनस 1 इक्वल टू जीरो एंड p ऑफ माइनस 2 इक्वल टू जीरो। तो देखो भाई p ऑफ माइनस 1 क्या आएगा, रखो px में x की जगह माइनस 1, तो माइनस 1 का क्यूब प्लस 3 इंटू माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इंटू माइनस 1 प्लस बीटा इक्वल टू जीरो। एंड जब p ऑफ माइनस 2 फाइंड करोगे तो x की जगह माइनस 2 रखेंगे, तो माइनस 2 का क्यूब प्लस 3 इंटू माइनस 2 का स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इंटू माइनस 2 प्लस बीटा इक्वल टू जीरो। सिंप्लीफाई करते हैं, ये वैल्यू तो माइनस 1 हो गई, ये प्लस 3 हो गया, ये प्लस 2 अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू जीरो। यानी कि यहां से अगर हम देखें तो 2 अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू माइनस 2 आ गई, इसे इक्वेशन 1 मान लो। एंड यहां पर आ जाओ, ये कितना हो गया माइनस 8, ये हो गया प्लस का 12, ये हो गया 4 अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू जीरो। तो माइनस 8 प्लस 12, तो प्लस का 4 बच गया, तो इसका मतलब क्या हो गया 4 अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस 4। ये सेकेंड इक्वेशन हो गई। अब हमारे पास बच्चों अल्फा और बीटा में दो लीनियर इक्वेशन है, इन दोनों को हमें सॉल्व करना है और अल्फा बीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखो, अगर आप सेकेंड इक्वेशन में से सेकेंड माइनस फर्स्ट करते हो, सेकेंड माइनस फर्स्ट, तो सेकेंड क्या है 4 अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस 4, और फर्स्ट क्या है 2 अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस 2। सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये माइनस हो गया, ये माइनस हो गया और ये हो जाएगा प्लस, तो इससे तो ये कैंसिल हो गया। 4 अल्फा माइनस 2 अल्फा इज 2 अल्फा, और ये माइनस का 4 है और ये प्लस का 2 है, तो माइनस का 2 बचा। इसका मतलब बच्चों क्या हुआ कि अल्फा की जो वैल्यू है वो माइनस 1 आ गई, अल्फा इक्वल टू माइनस 1। अब अगर आप अल्फा की वैल्यू माइनस 1 पुट करते हो, चाहे अल्फा की वैल्यू आप माइनस 1 फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर लो चाहे सेकंड में पुट कर लो, तो पुट अल्फा इक्वल टू माइनस 1 इन फर्स्ट और सेकंड, वो आपकी चॉइस है। तो क्या मिलेगा हमें, बीटा मिल जाएगा। देखो अल्फा की जगह माइनस 1 रखा, तो 2 इंटू माइनस 1 प्लस बीटा इक्वल टू माइनस 2। 2 इंटू माइनस 1 मतलब माइनस 2 प्लस बीटा इक्वल टू माइनस 2,
तो बीटा की वैल्यू क्या आ गई, बीटा इज इक्वल टू -2 + 2, इससे कैंसिल हो जाएगा, तो बीटा इक्वल टू 0। तो इस तरीके से हमने अल्फा और बीटा की वैल्यू फाइंड कर ली। अब बच्चों हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाने से पहले या नेक्स्ट वैरायटी के क्वेश्चंस को करने से पहले थोड़ा डिवीजन एल्गोरिथम के बारे में चर्चा करते हैं, क्योंकि हमने डिवीजन एल्गोरिथम के बारे में डिस्कशन नंबर्स में भी किया था, रियल नंबर्स में जो आपका प्रीवियस चैप्टर था, लेकिन डिवीजन एल्गोरिथम तो इसमें भी हो रहा है, क्योंकि अल्टीमेटली हमें यहाँ पर डिवाइड भी करना है, क्वोशिएंट भी निकालना है, रिमाइंडर भी निकालना है, तो हमें उसके बारे में भी थोड़ी सी जानकारी होनी चाहिए। तो चलो थोड़ी सी जानकारी हासिल करते हैं डिवीजन एल्गोरिथम के बारे में। डिवीजन एल्गोरिथम इन पॉलिनोमियल्स, डिवीजन एल्गोरिथम इन पॉलिनोमियल्स। लेट px and gx, px and gx या ax bx भी मान सकते हो ऐसे, ax and bx be two polynomials, be two polynomials of degree, be two polynomials of degree greater than or equal to 1, and degree of ax is greater than degree of bx, degree of ax is greater than degree of bx, या इक्वल टू भी हो गए तो भी चलेगा, है ना। डिग्री ऑफ ax इज ग्रेटर देन इक्वल टू डिग्री ऑफ bx, then there exists unique polynomials, qx and rx such that ax equal to bx into qx plus rx, where 0 less than equal to rx, मतलब डिग्री में लिखेंगे इसको, 0 लेस देन इक्वल टू डिग्री ऑफ आर एक्स इज लेस देन डिग्री ऑफ बी एक्स। अब ये स्टेटमेंट पहली बार में आपको शायद कम समझ में आया हो, इसलिए इसको समझाने के लिए मैं पहले आपके लिए एक बार वापस से जो रियल नंबर्स में आप लोगों ने डिवीजन एल्गोरिथम का पढ़ा था स्टेटमेंट वो देखो। लेट ए एंड बी, जहां पर a ग्रेटर देन b है, b टू पॉजिटिव इंटीजर्स, then there exist, ये मैं रियल नंबर्स का लिख रहा हूँ, ये पोलिनोमियल से नहीं है ना, रियल नंबर्स में जो पढ़ा था उसको रिकॉल कर रहे हैं ताकि आपको लिंक हो जाए कि ये क्या लिखा हमने। देन देयर एग्जिस्ट यूनिक पॉजिटिव इंटीजर्स, q and r such that a is equal to bq plus r, और ये जो r था दिस इज लेस देन इक्वल 0 लेस देन इक्वल टू r लेस देन b। ठीक है, दिस वाज द स्टेटमेंट ऑफ डिवीजन एल्गोरिथम इन रियल नंबर्स। देखो इन दोनों में कुछ अंतर नहीं है बच्चों,
सिंपली हम वहां पर रियल नंबर्स में क्या बोलते थे कि भाई जब a को b से डिवाइड करेंगे तो q बार डिवाइड होगा और रिमाइंडर r बचेगा, और ये जो रिमाइंडर r है ये हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रहेगा बट लेस देन b, क्योंकि अगर ये इक्वल टू b भी हो गया तो फिर तो डिवाइड ही हो जाएगा ना वापस से, बात समझ रहे हो ना, तो ये लेस देन b रहता है। वहां पर मैंने आपको एक चीज और बताई थी कि भाई अगर किसी आप नंबर को 2 से डिवाइड करते हो तो रिमाइंडर हमेशा 2 से कम रहता है, 0 या 1। अगर किसी नंबर को 3 से डिवाइड करते हो तो रिमाइंडर हमेशा 3 से कम रहता है, यानी कि रिमाइंडर कैन बी 0, 1 और 2 इफ द नंबर इज डिवाइडेड बाय 3। अगर किसी नंबर को 4 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर कुड बी 0, 1, 2 और 3। मतलब जिस नंबर से आप डिवाइड कर रहे हो रिमाइंडर हमेशा उससे कम तक जा सकता है स्टार्टिंग फ्रॉम द 0, क्योंकि रिमाइंडर 0 से स्टार्ट होता है। क्लियर होगी बात? अच्छा, यहां भी ऐसा ही है। अगर ए और बी जो नंबर थे क्यू आर नंबर थे उनकी जगह अब क्या हुआ, पोलिनोमियल्स आ गए। तो ए एक्स बी एक्स, अभी पहले ए और बी कॉन्स्टेंट नंबर थे, अभी मैंने क्या किया उनको पोलिनोमियल बना दिया। तो अगर ए एक्स और बी एक्स कोई भी दो पोलिनोमियल हैं और ए एक्स की डिग्री बी एक्स से ज्यादा है या इक्वल है तभी डिवाइड कर पाओगे। ऑफ कोर्स अगर ए एक्स की डिग्री बी एक्स की डिग्री से कम हुई तो डिवाइड ही नहीं कर पाओगे। ये बात तो आप लोग 5वीं क्लास से जानते हैं जब आपने डिवाइड करना सीखा था एक रैशनल नंबर्स को या पोलिनोमियल्स को, जहां भी आपने पहली बार डिवाइड करना सीखा, चाहे 6ठी क्लास में सीखा हो चाहे 7वीं में सीखा हो। लेकिन आप ये बात पहले से जानते हैं कि डिवाइड तभी होगा जब डिवाइजर डिविडेंड से छोटा हो, राइट? तो अगर ए एक्स और बी एक्स कोई भी दो पोलिनोमियल हैं, दोनों की डिग्री ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है और डिग्री ऑफ ए एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू डिग्री ऑफ बी एक्स है, यानी कि ए एक्स की डिग्री बी एक्स की डिग्री से इक्वल हो या तो ज्यादा हो, तभी बी एक्स से ए एक्स को डिवाइड किया जा सकता है। तो जब हमने ए एक्स को बी एक्स से डिवाइड किया तो वो क्यू एक्स बार डिवाइड हुआ, कुछ तो बार हुआ होगा ना, तो क्यू एक्स बार डिवाइड हुआ और उसका जो रिमाइंडर है वो आर एक्स आया। और ऑफ कोर्स ये जो आर एक्स है इसकी डिग्री हमेशा बी एक्स की डिग्री से कम रहेगी। अगर आर एक्स हो गया 0, अगर आर एक्स 0 हो गया इसका मतलब बी एक्स कंप्लीटली डिवाइड्स ए एक्स। जैसे यहां भी था, अगर आर 0 होता है, यहां पर क्या लिखते थे हम कि भाई इफ आर इक्वल टू 0, मतलब जब हमने ए को बी से डिवाइड किया तो रिमाइंडर 0 आ गया, इसका मतलब क्या हुआ, बी डिवाइड्स ए। इसी तरीके से यहां पर भी मैं यही सेम बात लिख सकता हूं कि अगर ये आर एक्स अगर ये 0 हो गया, इफ आर एक्स इज इक्वल टू 0 देन, अगर रिमाइंडर 0 हुआ देन बी एक्स डिवाइड्स ए एक्स। इसका मतलब क्या हो जाएगा, बी एक्स इज अ फैक्टर ऑफ ए एक्स। तो बच्चों इसके जो एप्लीकेशन है डिवीजन एल्गोरिथम के वो हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। उम्मीद है ये लेक्चर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा और आपने इसको फुल एंजॉय किया होगा। अगला जो लेक्चर है वो और ज़्यादा एंटरटेनिंग है, क्योंकि ये दोनों के दोनों थ्योरम्स जो है, रिमाइंडर थ्योरम भी और फैक्टर थ्योरम भी, ये बहुत स्ट्रॉन्ग थ्योरम्स हैं पोलिनोमियल से रिलेटेड, राइट? सो जस्ट कीप वॉचिंग और वेट कीजिए अपने नेक्स्ट लेक्चर का। टिल देन बी हैप्पी एंड कीप लर्निंग। थैंक यू।